ओम श्री कृष्णाय नमः। इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर दुविधा बनी हुई है कि आखिरकार जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब खोला जाएगा। 15 अगस्त को व्रत रखें या 16 अगस्त को व्रत रखें, रात की पूजा 15 अगस्त को करनी है या 16 अगस्त को करनी है। इस प्रकार की ढेर सारी बातें हमें लोगों के बीच में सुनने को मिल रही है। तो दरअसल हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार या व्रत तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है और ऐसे में उदय तिथि में अंतर आने के कारण व्रत और त्योहार में दिनों का फर्क भी हो जाता है। अष्टमी तिथि 15 अगस्त दिन शुक्रवार की रात 11:48 से प्रारंभ हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि 16 अगस्त दिन शनिवार की रात 9:32 पर समाप्त भी हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त दिन शनिवार को ही जन्माष्टमी का व्रत मनाना लोग ज्यादा शुभ मान रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी 16 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। हालांकि बहुत से लोग 15 अगस्त को भी व्रत रखेंगे। अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:48 से प्रारंभ हो रही है। 16 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहते हुए रात 9:32 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 17 अगस्त की सुबह 4:35 से और जिसकी समाप्ति होगी 18 अगस्त को तड़के 3:16 पर। अब देखा जाए तो 15 अगस्त को अष्टमी तिथि तो प्रारंभ हो रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। वहीं 16 अगस्त की रात रोहिणी नक्षत्र तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अष्टमी तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। तो जब भी इस तरह का संयोग बन रहा हो जहां त्योहार मनाने को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो रही हो, तो ऐसे में आपको अपने स्थानीय समय अनुसार या अपने आसपास की जगह के अनुसार ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों ही दिन निशिता काल में जन्माष्टमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, रात 12 बजे से 12:35 तक। 15 अगस्त को चंद्रोदय होगा रात 11 बजे और 16 अगस्त को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:50 पर। जन्माष्टमी की रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्र देवता उदय हो रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात को चंद्र देवता का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो अब जानिए आज के दिन आप अपने घर पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं, रात के समय उनका जन्म कैसे कराना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जन्माष्टमी व्रत का पारण कब किया जाता है। जो लोग पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस व्रत को रखने में ना हो, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आप जानेंगे। क्योंकि जन्माष्टमी व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन आपको सप्तमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। सप्तमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और भगवान कृष्ण का मन ही मन सप्तमी तिथि के दिन ध्यान करना चाहिए। विवाहित लोगों को सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के साथ ही आपको स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। फिर आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार या फिर गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य देवता को जल दिया जाता है। अब अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे किसी प्रकार की बाधा न आए और आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ आप भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद ही आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके पास यदि भगवान कृष्ण का विग्रह है तो आप विग्रह की पूजा करें। अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें सुबह पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, गोपी चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही उन्हें माखन मिश्री का, फलों का, मिठाइयों का भोग लगाएं। पूजा हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए।
सुबह की पूजा में आपको बहुत ज्यादा विशेष नहीं करना होता है। सुबह आप केवल संकल्प लेकर पूजा पाठ करके भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़े या सुने और सबसे अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें और क्षमा याचना करें। सुबह के समय यदि आपके पास टाइम हो तो आप भगवत कथा का भी रसपान कर सकते हैं, भगवत गीता का या श्री कृष्ण चालीसा का पाठ और कान्हा जी के जो भजन कीर्तन है वो भी आप कर सकते हैं। अब आप दिन भर उपवास रखें। उपवास रखते समय जो संकल्प आप लेते हैं उसमें आप निराहार या निर्जल रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। पहली बार इस व्रत को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप दूर तक का ही सोचकर इस व्रत को रखें, क्योंकि जो लोग इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उन्हें फिर रात में ही जल ग्रहण करना होता है। अगर आप इस व्रत को निर्जल ना रख पाए तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। और इसमें जो अन्न ग्रहण किया जाता है वो नौमी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन जो भी भोग आप भगवान कृष्ण को सुबह या शाम के समय लगाते हैं उसमें आप तुलसी के पत्ते रखकर ही उन्हें भोग लगाएं। कहा जाता है बिना तुलसी के भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। निसंतान लोग आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति की कामना से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के साथ ही उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें आज के दिन चांदी की या फिर कोई भी नॉर्मल बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप ऐसे दंपतियों को आज के दिन करना चाहिए जो संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, या फिर संतान संबंधी किसी भी समस्याओं के निवारण के लिए भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन आप कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन जो विशेष पूजा होती है वो होती है मध्य रात्रि में निशिता मुहूर्त में। आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में निशिता मुहूर्त बता दिया है, तो आप उस मुहूर्त में जो भी विशेष पूजा पाठ आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जब तक कान्हा जी का जन्म ना हो जाए उस तिथि को खीरे को पहले काटना भी नहीं चाहिए और ना ही उसे खाना चाहिए। जन्म कराने के बाद ही खीरे का भोग भगवान को लगाकर सभी लोगों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। कुछ जगहों पर खीरे में ही भगवान का जन्म कराया जाता है, जैसे कि खीरे को सिक्के से काटा जाता है, ना कि चाकू से, और सिक्के से काटने के बाद उसमें लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जो छोटी सी होती है उसे बैठा दी जाती है और फिर ठीक 12 बजे उनका जन्म कराकर उनके जन्म की खुशियां मनाई जाती है। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, जैसी भी परंपरा हो, उसी के अनुसार आप कान्हा जी का जन्म करा सकते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम केवल रात को जब कान्हा जी का जन्म का समय होता है उस समय लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करके पालने में झुला देते हैं और उनको मिठाइयों का, फलों का, तुलसी दलों का भोग लगाते हैं। जन्म के बाद जो उनका प्रसाद है, जो उनका बचा हुआ भोग है, उसे प्रसाद रूप में सभी में बांटा जाता है। इस समय कान्हा जी की आरती जरूर करनी चाहिए। जो व्रत की कथा है वो आप जन्म से पहले भी पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन कथा हमेशा जन्म के बाद ही की जाती है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर कान्हा जी की पूजा रात के समय करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो चरणामृत बनता है उसे परिवार के सभी सदस्यों को दाहिने हाथ में इस चरणामृत को देना चाहिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है। अब बात आती है व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जो लोग इस व्रत को निर्जल निराहार रखने का संकल्प लेते हैं वे लोग रात को 12 बजे के बाद तुलसी के 1 या 2 पत्ते लेकर उन्हें पानी के साथ निगलकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी पत्ते चबाए नहीं जाते हैं, इन्हें केवल निगला जाता है। इसके अलावा पंचामृत, पंजीरी या जो भी फल मिठाइयां आपने भगवान को भोग में लगाए हैं उन्हें भी आप ग्रहण करके रात को अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में जहां तक हो सके आप अनाज का सेवन करने से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तो आप सेंधा नमक से बना हुआ जो भी फलाहार है, जैसे कि लौकी, आलू, सिंघारे या कुट्टू के आटे से बनी हुई पूरी, कचौरी या जो भी आप इस दिन ग्रहण करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है, आज के दिन आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना तो घर में बनने देना है और ना ही खुद भी ग्रहण करना है। परिवार के सभी सदस्यों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। जो लोग भी 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उन्हें 16 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। ऐसा आपको नहीं करना है कि नौमी तिथि जब तक रहेगी तभी आपको अपना व्रत खोलना होगा। ऐसे तो आपका 24 घंटे से ज्यादा का व्रत हो जाएगा
और क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्रत प्रारंभ होता है वो सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक ही रहता है। तो 15 अगस्त को व्रत रखने वाले लोग 16 अगस्त को सूर्योदय के बाद व्रत खोलेंगे, यानी कि जो भी आपको नॉर्मल रोटी सब्जी भोजन आपको करना है वो करेंगे। जो लोग 16 अगस्त शनिवार के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, व्रत रखेंगे, उन्हें 17 अगस्त रविवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आप जो भी भोजन सुबह के समय करें वो पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।